बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं हिंसा को देखते हुए सीएम शिंदे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ठाणे निवास पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उग्र होते आंदोलन को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें आई, अब इसे देखते हुए एहतियातन ये फैसला लिया गया है। तो चलिए अब आप समझने की कोशिश करें कि आखिरकार ये आरक्षण की मांग, मराठा आरक्षण में कब कब क्या हुआ, टाइमलाइन क्या रही। देखिए टाइमलाइन की अगर आप बात करें तो 2014 में फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण देने का ऐलान कर दिया था और 2014 की बात होती है और 2018 का टाइम आता है, मराठाओं को 16% रिजर्वेशन का बिल विधानसभा से पास कर दिया जाता है। अब अगली टाइमलाइन होती है जून 2019 की। हाईकोर्ट ने एजुकेशन में 12%, नौकरी में 13% आरक्षण देने की सीमा रखी थी हाईकोर्ट की ओर से। ये स्टेट में सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब एंट्री होती है और तारीख आती है मई 2021 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी थी। और यहां पर अब अगली तारीख अहम हो जाती है, अगला महीना अहम हो जाता है अक्टूबर 2023 का, जब राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट से उपचारात्मक याचिका स्वीकार हो जाती है। और अब 24 अक्टूबर 2023 का जहां मनोज जारंगे का अल्टीमेटम खत्म होता है। वो अनशन, भूख हड़ताल और जिस तरीके से इस मांग को लेकर के पिछले 13 सालों से मुखर रहे हैं, इस पर अपडेट रहती है। देखिए 25 अक्टूबर की तारीख बहुत अहम हो जाती है 2023 से, जहां मराठा समुदाय का प्रदर्शन शुरू होता है। उस दिन से अब तक की प्रदर्शन की तस्वीरें बढ़ती गई हैं, जहां पर 30 अक्टूबर 2023 मराठवाड़ इलाके में प्रदर्शन कितना उग्र हुआ है, अब से थोड़ी ही देर पहले हमने आपको किस तरीके से प्रदर्शन करते दिखाई दिए, ये भी हम आपको बताएं। इसके अलावा महाराष्ट्र में मराठा कितने जरूरी हैं, कितनी भागीदारी है, अगर आबादी की बात कर लें, ये भी आप समझ लीजिए। आबादी का कुल 33% महाराष्ट्र के मराठा हैं। इनकी मांग ये है कि हमें ओबीसी में शामिल कर लिया जाए ताकि जरूरी रेलेवेंट रिजर्वेशन मिल सके। इसका असर कहां कहां होगा? देखिए पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़, उत्तरी महाराष्ट्र, यहां पर असर ज्यादा होगा। विधानसभा सीटों पर असर कितना होता है? 288 में से 75 सीटों पर मराठाओं का सीधा प्रभाव है, यानी यहां के वोट बैंक में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है। तो कुल मिलाके ये कुछ गणित है, कुछ कैलकुलेशन है, जिसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इस आरक्षण की मांग का आने वाले चुनाव पे भी असर होगा, यहाँ के लोगों की सोच कैसे बदलेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।